सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दे। मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। परमेश्वर आप सभी को सुरक्षित संभाल कर रखने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम प्यार भरा नमस्कार करते हैं। आज परमेश्वर का वचन एक बार फिर से मैं लेकर आया है। आज का टॉपिक है भलाई करने के कारण सताव। मेरे प्रियो, जब हम भलाई करने जाते हैं तो हमारे बीच में सताव आता है। वचन हम पढ़ेंगे पहला पतरस 3 अध्याय का 8 से लेकर 13 तक मैं पढ़ूंगा आज की चिंता के लिए। वीडियो पूरा देखिएगा, परमेश्वर आपको आशीष देंगे। मैं वचन पढ़ता हूँ। अतः सब के सब एक मन और कृपा और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो। हमको संसार में अगर जीना है तो हमको नम्र बनना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है सब के सब एक मन और कृपा में। हमको सब के सब एक मन और एक कृपा में रहना है। और लिखा है और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणामय नम्र बनो। जो भाईचारे की प्रीति रखते हैं, करुणामय नम्र बनना है हमको। परमेश्वर हमको यही सिखाते हैं। लोगों के सामने, लोगों के बीच में हम किधर भी रहते हैं, आप किधर भी रहते हैं, हमको नम्र बनना है। यहाँ पे लिखा है करुणामय और नम्र बनो। हमको नम्र बनना है। संसार में अगर रहना है तो हमको नम्र बनना है। और लिखा है बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो। मेरे प्रियो, जितने भाई बहन यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि गाली के बदले गाली मत दो। यहाँ पे लिखा है बुराई के बदले बुराई मत करो। अगर कोई हमारे साथ बुराई कर रहा है तो उसके साथ हमको बुराई नहीं करना है। आपके साथ अगर कोई बुराई कर रहा है तो उनके साथ में बुराई नहीं करना है। यहाँ पे लिखा है बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो। मेरे प्रियो, आशीष ही देना है। अगर कोई गाली दे रहा है, कोई बुराई कर रहा है तो उसको क्या करना है? आशीष देना है, आशीर्वाद देना है। और लिखा है क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। जितने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हो आशीष के लिए ही बुलाए गए हैं। परमेश्वर ने चुनकर अलग किया है। परमेश्वर का मकसद है, कुछ परमेश्वर का पर्पस है हमारे जीवन से, आपके जीवन से। हम जो है, यहाँ पे लिखा है क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। हम आशीष के योग्य होना चाहिए। परमेश्वर ने हमको आपको बुला कर रखा है। यहाँ पे लिखा है कि क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने ओठों को छल की बातों से रोके रहे। अगर अच्छे दिन देखना चाहते हैं तो हमको क्या करना है? जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, अगर आप अच्छे दिन देखना चाहते हैं तो क्या करना है? यहाँ पे लिखा है कि वह अपनी जीभ को बुराई से और ओठों को छल की बातों से रोके रहे। अपने जीभ से बुराई न होने पाए, अपने ओठों से छल की बातें न होने पाए, वो रोक कर रखने पाए। यहाँ पे साथ लिखा है कि वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने ओठों को छल की बातों से रोके रहे। मेरे प्रियो, हमारे जीवन से कोई गलत काम ना होने पाए, हमारे मुंह से कोई गलत शब्द ना निकलने पाए, हमारे जीभ से, हमारे ओठों से, क्योंकि यही ओठ, यही जीभ परमेश्वर की स्तुति के लिए है, परमेश्वर के धन्यवाद के लिए है। हम परमेश्वर की महिमा करते हैं इसी जीभ से, इसी मुंह से, इसी ओठों से। तो हमको छल की बातें नहीं करनी, हमको बुराई नहीं करना है, हमको निंदा नहीं करना है, क्योंकि हम वारिस हैं, वारिस के योग्य है। परमेश्वर ने हमको बुलाया है, आपको बुलाया है। और लिखा है वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे।
बुराई का साथ छोड़ना पड़ेगा और भलाई ही करना पड़ेगा। अगर हम भलाई करेंगे तो हमारे बीच में बुराई आएगा, तो हमको बुराई नहीं करना है, हमको बुराई को छोड़ना है। यहाँ पे लिखा है कि वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे, वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे। बुराई को छोड़ना पड़ेगा, भलाई करना पड़ेगा, मेल मिलाप को ढूंढना पड़ेगा। हम कौन सी भी अवस्था में क्यों ना हो, हमको बुराई नहीं करना है, बुराई के बदले बुराई नहीं करना है, हमको भलाई करना है। लिखा है वह बुराई का साथ छोड़े, बुराई का साथ छोड़ना पड़ेगा। अगर हमारे साथ कोई बुरा हो रहा है, बुराई अगर हम करने की सोच रहे हैं तो वो सब छोड़ दीजिए, हमको छोड़ना पड़ेगा, आपको छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे। बुरा काम करना छोड़ना पड़ेगा, हमको भलाई ही करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है भलाई ही करे, वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे। हमको मेल मिलाप ढूंढना है, हमको मेल करना है, प्रेम व्यवहार रखना है और इसी के यत्न में ही रहना है। इसका ही हमको जो है इंतजार करना है, इसको जो इंतजार करके इसको इस पे ही अपना मन लगाना है, यत्न करना। लिखा है इसी में यत्न करो, इसको ही हमको ढूंढना है, मेल मिलाप ही ढूंढना है, बुराई का साथ छोड़ना है, मेल मिलाप करना है। और आगे लिखा है क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। प्रभु की आंखें किसके ऊपर लगी रहती है? धर्मियों के ऊपर। परमेश्वर ने हम पाप की अवस्था में थे, अधर्मी थे, परमेश्वर ने आपको हमको चुनकर अलग किया है, धर्मी बनाया है। परमेश्वर का कलाम कहता है कि हम परमेश्वर के प्रिय पुत्र हैं, हम परमेश्वर के जन हैं, हम परमेश्वर के शिष्य हैं, हम परमेश्वर के चेले भी कह सकते हैं। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पे लिखा है क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। परमेश्वर की आंखें हमारे ऊपर, आपके ऊपर लगे रहते हैं। अगर कोई हमारे साथ बुराई कर रहा है उसके ऊपर भी परमेश्वर की आंखें हैं, लेकिन परमेश्वर हमको जांचता है, परमेश्वर हमको देखता है क्योंकि हम धर्मी हैं। यहाँ पे लिखा है धर्मियों के ऊपर परमेश्वर की आंखें लगी रहती है। और आगे लिखा है और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं। परमेश्वर का कान भी हमारे ऊपर, आपके ऊपर लगे रहते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम कितना विनती कर रहे हैं, कितना धन्यवाद दे रहे हैं। और आगे लिखा है परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। जो बुराई करता है परमेश्वर उसके साथ नहीं रहते। मेरे प्रियो, हमको बुराई छोड़ना है, परमेश्वर हमारे साथ रहेंगे तो जो है रहना चाहते हैं। अगर अपने साथ परमेश्वर को रखना है तो बुराई को छोड़ना पड़ेगा, भलाई करना पड़ेगा, हमको भलाई का यत्न को ढूंढना पड़ेगा। और आगे लिखा है परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। परमेश्वर बुराई करने वालों को साथ नहीं देता है। और आगे लिखा है यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है? जब हम भलाई करने के लिए उत्तेजित हैं, भलाई करने के लिए हम तैयार हैं, तो हमको जो है बुराई करने वाला कौन है? कोई नहीं है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। जब हम भलाई करेंगे तो परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर की आंखें हमारी ओर लगी रहती है, परमेश्वर की कान हमारी ओर लगे रहते हैं। परमेश्वर सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। यहाँ पे लिखा है यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है? जब हम भलाई करेंगे तो बुराई करने वाला कौन है? परमेश्वर का कलाम हमको यही बताता है। परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हम भलाई करें, बुराई को छोड़े,
भलाई को ढूंढे, मेल मिलाप को ढूंढे। परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन हमको यही बताता है। मुझे आशा है कि परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष देंगे और ऐसे ही वीडियो हमारे देखते रहें। परमेश्वर आप सभी को आशीष देंगे। जैसा हमको अवसर मिलेगा वो हिसाब से परमेश्वर का वचन आप लोग तक हम पहुंचाते रहेंगे। हमारे वीडियो में बने रहें, वीडियो देखते रहें और कुछ जवाब करना है, कुछ सवाल करना है तो कमेंट करके आप कर सकते हैं। आप हमें बता सकते हैं। कुछ राय लेना है तो भी हम बात कर सकते हैं। कमेंट आप करिए, हम जवाब देंगे और ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे। परमेश्वर का वचन आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष देने पाए। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आमीन आमीन।